लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए न्यूज़ 24 आज उस जगह पर मौजूद है जहां पर वो बेटी हंसती थी, खिलखिलाती थी, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर ही वो पैदा हुई थी, यहीं पर वो बड़ी हुई थी, लेकिन आज नहीं है। आज पीड़िता की माँ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम, आप रखी जाएंगी और अब एक एक करके सभी से बातचीत करते हुए उनके दुख दर्द को समझते हुए आज ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज सीमाएं ब्रेक हुई हैं। न्यूज़ 24 आगे बढ़ा, तमाम मीडिया आगे बढ़ी, परिवार से हमने बातचीत भी की। अब भी उनके तमाम आरोप हैं, उनको डर लग रहा है। अगर अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, डीजीपी सर मौजूद हैं, अवनीश अवस्थी वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार को सुन रहे हैं और वो अपनी बात आगे अधिकारियों को बता रहे हैं, तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि आज अधिकारी उनको बात को सुनेंगे, उनके दर्द को सुनेंगे, जानेंगे और कुछ उनकी तरफ से आश्वासन जरूर दिया जाएगा ताकि डर में ये परिवार ना रहे, इंसाफ उनको मिले। अब देखना होगा कि क्या कुछ इन अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है, क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है। हमारी भी पैनी नजर लगातार बनी हुई है सीमा पर। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश वहाँ पर पीड़िता के घर में मौजूद हैं, जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। उधर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और एक बार फिर से राहुल प्रकाश के पास आपको लिए चलते हैं। राहुल, ओवर टू यू। डीजीपी वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी भी उनके साथ में मौजूद है। बताइए क्या चल रहा है वहां पर? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। विश्वास दिलाने के लिए ही अवनीश अवस्थी जी और जिस तरीके से डीजीपी खुद नीचे बैठकर उनसे बात कर रहे हैं, पूरा परिवार बैठा है और परिवार की बातचीत हो रही है। ये वो माहौल देना चाह रहे हैं जिस तरीके से परिवार लगातार ये कहता रहा है कि आज सुरक्षा का भाव है, किसी तरीके से डर लग रहा था उनको। तो ऐसे में खुद डीजीपी यूपी पुलिस के मुखिया का आना और खुद एसीएस का आना यहाँ इस बात की तस्दीक करता है कि उनको पूर्णतः विश्वास दिलाया जाए और इस तरीके की जो कार्रवाई की है उसको भी भरोसा दिया जाए। हालांकि परिवार ने ये भी कहा था कि खुद जो डीएम का वीडियो जो वायरल हुआ था, जिस पर उनका आरोप था कि वो डराया धमकाया जा रहा, तो ऐसे में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई की गई थी, सस्पेंशन हुआ था, उसके बाद भी ये डर था कि परिवार को मीडिया से दूर रखा जा रहा, कई चीजों को छुपाया जा रहा। तो ऐसे में खुद यहाँ आना और अभी जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से बैठकर परिवार से बात कर रहे हैं, उनको संतुष्ट जिस तरीके से उनका मन है, जो कहना चाहते हैं उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि खुद जमीन पर बैठकर उनसे बातचीत हो रही है, क्योंकि परिवार जिस तरीके से कह रहा था कि परिवार में जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था, उनका ये आरोप था। तो ऐसे में यहाँ बात करना उनसे और इस तरीके से मिलना तो कहीं ना कहीं वो भरोसा दिलाने वाली बात होगी, और यही वजह है कि अब यहाँ उनसे बातचीत चल रही है। और जाहिर सी बात है कि इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। 3:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया है कि इस परिवार से मिलने के बाद पूरे घटनाक्रम गए, अब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो परिवार से तमाम बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, आज पीड़ित परिवार से बातचीत करके अधिकारी उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और परिवार भी यही चाहता था, हम भी यही चाहते थे कि कम से कम अधिकारी मिले, बातचीत करें, ये तस्वीरें सामने आए। बस इसी बात से रोका जा रहा था। हमारा ऑब्जेक्शन इतना था, हम राजनीति नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने काम की बात कर रहे थे। तो आज यूपी डीजीपी के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी भी मौजूद हैं और पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो घटना से लेकर अब तक पूरा घटनाक्रम किस तरीके से रहा है, जिस तरीके से बेटी की चिता को जला दिया गया, जिस तरीके से परिवार ये कह रहा था कि हमें डरा रहा है, धमका रहा है। तो आज उन तमाम बातों को सुनेंगे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल, ओवर टू यू। देखिए विपनेश, जिस दिन से हम ये खबर दिखा रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें हमने दिखाई, जिस तरीके के हम तमाम चीजें अब तक दिखाते आ रहे हैं, सच्चाई को हम दिखाना चाहते थे। और अब तक की जो मुहिम में हमने जो देखा है कि डे 1 से अब तक जो परिवार जिस तरीके की बातें कर रहा था, अपने ऊपर दबाव की बात कर रहा था, जांच की संतुष्टि नहीं थी, एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी ने जांच की, उसमें सस्पेंशन हुआ, जो एक लंबा दौर रहा घटनाक्रम से अब तक का, जो परिवार ने दुख झेले, जो बेबसी, जो परिवार अपने मन की बात बता रहा था। तो ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री से बात करने के बाद डीजीपी का आना, एसीएस का आना यहाँ पे इस बात की तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं वो परिवार को उस भरोसे में लेना चाहते हैं, उस पर दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ है, इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिया जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ बैठकर, जमीन में बैठकर उनसे तमाम बातें हो रही है, परिवार को इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है और आज खुली ये मीडिया के सामने बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले एसआईटी जब आई थी तो मीडिया को दूर रखा 2 दिन, उसके बाद अब जब यहाँ तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और जिस तरीके से मुखिया जो हैं यहाँ पे वो पहुंचे हैं, तो ऐसे में इस बात से साफ है कि कहीं ना कहीं वो माहौल देना चाहते हैं कि माँ की तबीयत खराब थी, पिता की तबीयत खराब हुई थी, तो ऐसे में जो
सवाल उनसे पूरे जा रहे थे, पूछे जा रहे थे, उस बात का दुख उन्हें लग रहा था। तो ऐसे में अब उन्हें उसी भाव में, उसी व्यवस्था में तमाम वो सुरक्षा का एक माहौल देने की बात की जा रही है। और ऐसे में इनकी बात करना और परिवार को आश्वासन देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पूरे घटनाक्रम को लेकर 3:30 बजे, और उसमें तमाम जो घटनाक्रम का सीक्वेंस रहा होगा, जो कार्रवाई की बात की जा रही थी वो होगा, और ये परिवार को जो असुरक्षा का भाव था उसको भरोसा दिलाने वाली जो बात थी वो तमाम चीजें होंगी। तो लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर जो जरूरी थी, क्यों अब परिवार सबके सामने है, ट्रांसपेरेंसी मोड जिस तरीके से कहा जा रहा है, मीडिया सामने है, तमाम यूपी पुलिस के मुखिया हैं और एसीएस यहाँ मौजूद है। तो ऐसे में साफ दिखता है कि अब जो चीज पहले होनी थी वो अब हो रही है। हालांकि अब परिवार कितना संतुष्ट होता है वो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है कि अब यहाँ मौके पर, घटनास्थल पर आना और परिवार से बात करना, ये भरोसा कायम करना, ये बहुत जरूरी था। शायद परिवार को इसका एहसास होगा कि उन्हें ये लग रहा था कि अब तक पुलिस उनको बंद कमरे में रख रही थी, अब खुले उसमें बात कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अब ये देखेंगे कि इसमें क्या सीक्वेंस रहता है और उसके बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। पीड़ित परिवार इतना नहीं तड़पता। और राहुल, पूरी उम्मीद की जा रही है कि जब अधिकारी यूपी डीजीपी मिल रहे हैं, अवनीश अवस्थी बात कर रहे हैं, तो आज इंसाफ की बात होगी, आज उनसे इंसाफ की बात होगी, उनको राहत जरूर मिलेगी। राहुल, आप बने रहिए मेरे साथ, मुझे नोएडा के डीएनडी जाना पड़ेगा, वहां पर पल्लवी मेरी सहयोगी मौजूद है। राहुल गांधी किसी भी वक्त अपने काफिले के साथ वहां पर पहुंच सकते हैं। पल्लवी लगातार तस्वीरें न्यूज़ 24 दिखा रहा है, बड़ी खबरों पर कायम है, बड़ी मुहिम लगातार जारी है। बताइए कितनी देर में राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं? जी विपनेश, किसी भी वक्त यहाँ पर राहुल गांधी अपने तमाम नेताओं के साथ पहुँच सकते हैं। एक तरीके से कहूँ तो डीएनडी इस वक्त राजनीति का बड़ा अखाड़ा बनने जा रहा है, क्योंकि अगर तस्वीरें आप देखें तो यहाँ देखिए किस तरीके से लेयर में जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो अब खड़े हो चुके हैं। यहाँ 3 लेयर बनाया गया है। पहले लेयर आप देख रही हैं कि महिला सुरक्षा कर्मियों का लगाया गया है, दूसरे लेयर में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरक्षा कर्मी हैं वो हैं, उसके बाद बैरिकेडिंग की गई है। इसके आगे की बात की जाए तो वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। तो कई लेयरों में सुरक्षा कर्मी खड़े हैं इस वक्त, और काफी लंबा जाम इस वक्त डीएनडी पे लग गया है। दोनों तरफ जाम काफी लंबा है, चाहे वो दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश से आने वाली यानी नोएडा से आने वाली सड़क की बात की जाए, वहां पर काफी लंबा जाम है। तो जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो उनको हो सकता है कि जाम मिले और उसकी वजह से यहाँ पहुंचने में काफी देरी हो सकती है, क्योंकि 2 बजे का वक्त दिया गया था और अब 2:30 बजे से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि वो वहां से निकलने चुके हैं और रास्ते में है, लेकिन जिस तरीके का जाम यहाँ देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ पैदल पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से तैनात है। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके से आक्रामक तेवर अगर दिखाई पड़ेगा तमाम नेताओं का, राहुल गांधी का, तो उसको रोकने के लिए यहाँ सुरक्षा कर्मी जो हैं, आप देख रही हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से वो यहाँ पर मौजूद है। रोकने के लिए कोशिश पूरी होगी कि हाथरस के लिए यहाँ से निकला जाए, लेकिन चूंकि भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है और अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बसों में भरकर सुरक्षा कर्मी आए हैं कि किसी भी तरीके से इस बैरिकेडिंग के बाहर नहीं निकलने देना है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अब एक तरीके से कहें तो एक लाइन बना ली है सुरक्षा कर्मियों ने कि कहीं से भी, किसी भी कॉर्नर से जो तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनको नहीं निकलने देना है। हालांकि कुछ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी सुबह से ही कर रहे हैं, कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची है जो नारेबाजी कर रही हैं। इंतजार सिर्फ राहुल गांधी और उन तमाम नेताओं का हो रहा है कि जैसे वो पहुंचेंगे ये जो नारेबाजी है वो उग्र हो जाएगी, लेकिन उस उग्रता को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से तैयार है। और जैसा कि मैं लगातार कह रही हूं कि हाथों में डंडे लिए हुए हैं और जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, शील्ड पहना हुआ है, तो यानी तमाम तरीके से यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। बस इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का। लेकिन ट्रैफिक जिस तरीके से मैंने कहा कि काफी लंबे किलोमीटर में ट्रैफिक जाम देख रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को भी परेशानी हो रही है। हालांकि ये जरूर है कि सैटरडे का दिन है तो उतनी संख्या में जो है पब्लिक सड़कों पर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक रोका गया है डीएनडी पर, ये बॉर्डर है दिल्ली यूपी का, और ऐसे में ट्रैफिक रोक देने की वजह से काफी लंबा जाम लगा है। ऐसे में यहाँ तक पहुँच पाना उनके लिए भी चुनौती होगी, लेकिन कोशिश पूरी हो रही है कि यहाँ तक जल्द से जल्द पहुँचा जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर रोकने की व्यवस्था की गई है वो साफ तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है कि किसी भी तरीके से हाथरस नहीं पहुँचा
पहुंचने दिया जाएगा। सवाल लेकिन ये है कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस का रवैया रहा है, जिस तरीके से हाथरस में उनका रवैया रहा, वही प्रश्न चिन्ह है कि आखिर किस चीज को लेकर यूपी पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब वहां डीजीपी पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन अगर यही चीज पहले हो गई होती विपनेश, तो शायद जो इस तरीके का बवाल जाए, जो इस तरीके का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है, नेता अपनी राजनीति चमकाते रहे, राजनीति करते रहे। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम हिंदुस्तान की बड़ी बेटियों के साथ खड़ी हुई है, शुरू हुई है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनकी सुरक्षा का वादा चाहते हैं सिस्टम से कि आखिर जो लड़कियां हैं वो कब तक डर के साए में जीती रहेंगी, कब उनको सुरक्षा दी जाएगी, कब वो खिलकर खिलखिलाएंगी, कब हर बार एक बेटी इस तरीके से हैवानियत की बलि चढ़ जाती है, क्यों? ये बड़ा सवाल न्यूज़ 24 ने खड़ा किया है। लेकिन एक बार फिर से नए तरीके से, जिस तरीके से 2012 में मुहिम शुरू हुई थी निर्भया के लिए, जितनी लड़ाइयां लड़ी गई, एक माँ ने 7 से 8 साल तक वो लड़ाई लड़ी और सिस्टम की किस तरीके से लाचारी सामने निकल कर आई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने थे, नए कानून बने थे, कड़े कानून बने थे, दिन रात अदालतें बैठी थी, तब ऐसा लगा था कि उम्मीद जगी थी कि अब बेटियां सुरक्षित होंगी, किसी भी घर की बेटी क्यों ना हो, हिंदुस्तान की बेटी क्यों ना हो, दिन रात वो निकलेगी, दिन रात वो निकलेगी और डर नहीं लगेगा। पल्लवी, ओवर टू यू। एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि हलचल वहां पर काफी बढ़ गई है, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मैंने बताया है कि बस इंतजार हो रहा है राहुल गांधी और तमाम नेताओं का, और जैसे वो पहुंचेंगे जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है वो और बुलंद होती जाएगी, और इसीलिए यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी एक्टिव मोड में आ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से विपनेश आप लगातार कह रही हैं कि 2012 की घटना के बाद फिर ये लगातार ऐसी घटनाएं होना, और फिर इस तरीके का जो घटना हाथरस से आती है, तो आखिर बदला क्या है? सवाल यही है, कुछ नहीं बदला है। कानून बदल गए, कानून आप कड़े कर लीजिए, लेकिन अगर आपके प्रशासन के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, आपका डर नहीं होगा, तो ऐसे कृत्य होते रहेंगे, ऐसे अपराधी जो हैं वो डरेंगे नहीं, और इस तरीके से अगर संरक्षण मिलता रहेगा अपराधियों को, तो उनके अंदर जो खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं होगा। और यही वजह है कि आज भी इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है। हालांकि जिस तरीके से डीएनडी पर राजनीति होने जा रही है, वो तस्वीर एक तरीके से अलग होगी। हालांकि हमारा काम है कि हर एक खबर को दिखाना कि किस तरीके से कहाँ क्या हो रहा है। इस वक्त डीएनडी पर कांग्रेस पूरी मूड में है कि यहाँ पर डीएनडी को क्रॉस करके हाथरस की तरफ बढ़े, क्योंकि कांग्रेस से लगातार। पल्लवी, मैं लौट रही हूँ, अमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल प्रकाश भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जल्दी से अमित, आपके पास क्या अपडेट है मुझे बताइए, फिर मुझे राहुल प्रकाश के पास जाना होगा जहां पर डीजीपी पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। पर चढ़ गए हैं राहुल और प्रियंका का जो काफिला है, जो की गाड़ी है, वो डीएनडी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गई है, और अब अगले कुछ ही देर, जो मुझे लगता है 2 से 4 मिनट या बहुत ज्यादा 5 मिनट के भीतर वो डीएनडी फ्लाईओवर पे जो टोल है, जहां पर टोल नाका, जहां पर सुरक्षा के साथ किए गए, वहां इनका काफिला पहुंचेगा। हालांकि यहाँ पर जाम भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाड़ियों को रोका जा रहा है। आगे गाड़ी रोकने की वजह से पूरा इस तरह से आप कह सकते हैं कि डीएनडी फ्लाईओवर जो है वो उसमें जाम गाड़ियों का बहुत ज्यादा जो है भीड़ लगी है। लेकिन पूरी तरह से जो आप देखिए ये पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे जो इनका काफिला आप कह सकते हैं कि अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन जबरदस्त जाम है, पूरे डीएनडी जो है एक तरह से जाम पैक है, क्योंकि आगे पुलिस बैरिकेडिंग की हुई है। जो भी काफिला गाड़ियां जा रही है उनको वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी कोशिश हो रही है कि वहां पर चीजों को रोका जाए, और इसलिए जो तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर पूरा डीएनडी धीरे धीरे जाम पड़ा हुआ है। हमारी गाड़ी भी जो है वो पीछे जाम में फंसी पड़ी है। कोशिश हो रही है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए, लेकिन अब जो आप कह सकते हैं कि डीएनडी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जाम की वजह से थोड़ा वक्त लग सकता है। पहले लगा था कि खाली होगा, लेकिन अभी आप देखिए आगे में उनका काफिला पूरा रुका हुआ है। कैमरामैन सुनील लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जाम की वजह से ये काफिला की गाड़ियां जो है उल्टी साइड से आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा है, तो गाड़ियां वापस भी आ रही है, और यही वजह है कि यहाँ पर दिक्कतें ज्यादा हो रही है। लेकिन वहां तक दीपक, जरा यहाँ की हलचल दिखाइए हाथरस की, एक बार उधर फोकस कीजिए मेरे लेफ्ट में, वहां पर तमाम नारेबाजी हो रही है। अब भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए पुलिस ने भी अपना पहरा कड़ा कर लिया है। लेकिन एक बार फिर से दीपक, मुझे डीएनडी जाना होगा, नोएडा जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।